जो आगे की पढ़ाई कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? कुछ कोचिंग्स की सहारा ले रहे हैं, कुछ अपने घर पे पढ़ रहे हैं, यही सब से अरेंजमेंट हो रहा है और कुछ नहीं। व्यवस्था अपने स्तर पर की है सर, जितने शिक्षक है वो लोग मैनेज करके पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पहले से शिक्षक तो हैं, वो लोग करके मैनेज करके पढ़ा रहे हैं अभी, और प्रतिनियुक्ति प्रोसेस चल रही है, शिक्षक भर्ती हो जाएगी। 7 बजे स्कूल आते हैं, उसके बाद 7 बजे पढ़ा के बच्चे को 12 बजे घर जाते हैं। 12 बजे घर जाने के बाद तुरंत रेडी होते हैं, रेडी होकर 12:30 बजे स्कूल आते हैं। स्कूल आके 5 बजे तक रहते हैं, बस बैठे रहते हैं, पढ़ना रहता पढ़ता है, बाकी आप लोग अपने स्कूल की प्रधान अध्यापिका से कभी बात करने की कोशिश की इससे पहले? हाँ, पहले भी की थी, लेकिन आवेदन लिखते थे, वैसे डीओ भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। बहुत बार आवेदन लिख लिए, कोई मतलब नहीं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंप 2 के जेपी नगर स्कूल में, आत्मानंद स्कूल में। और आपको बता दूँ, आज यहाँ पर आप मेरे पीछे देखोगे कि जो ये स्टूडेंट खड़े हैं, इनको पढ़ना चाहिए, तो इस पढ़ने के वक्त में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इनका ये दौर नहीं, ये उम्र नहीं इनकी प्रदर्शन करने की, लेकिन ये मजबूर हो चुके हैं प्रदर्शन करने के लिए। आप देख रहे होंगे कि बच्चियां खड़ी हुई हैं, बच्चे खड़े हैं, ये पढ़ाई छोड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी शिक्षा के लिए, क्योंकि इनको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। तो आइए इन्हीं की भली बाती इनसे हम जानेंगे क्यों ये इस पढ़ाई को छोड़कर ये रास्ता अपनाए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि युक्तिकरण का सबसे बड़ा मामला जो सामने आया है, उसका ही ये एक सामने दृश्य देखने को मिला है कि आज स्कूलों में टीचर की कमी हो चुकी है। और उसकी कमी होने की वजह से आज बच्चे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने आ रहे हैं स्कूल में, और सिर्फ पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। तो आइए उनसे ही सुनेंगे, कुछ बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि क्या था मामला। और आपको ये भी बता दूं कि आज ये लोग इकट्ठा होकर दुर्ग के डीओ ऑफिस से लेकर कलेक्टर तक ज्ञापन सौंप कर आए हैं, अपनी बातों को रखे हैं। जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि क्या है मामला। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारुल कुमारी है। कौन सी क्लास में? मैं क्लास 12 की आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। बताएंगे क्या है पूरा मामला? हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमारे स्कूल में 2 साल से यहाँ टीचर्स की कमी है। इस साल से कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अभी तो आत्मानंद इसी साल हुआ है, तो अभी से ही ज़्यादा दिक्कत आया कि पहले से भी दिक्कत था। हमारा जो 11th का था वो भी ले दे के अगर हम लोग पास हुए थे, कोई कोचिंग जा रहा था, कोई घर पे पढ़ रहा था, वो सब अपने से मैनेज कर रहे हैं। टीचर्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अभी तो बिल्कुल भी टीचर्स नहीं है। आर्ट्स में भी नहीं है, 11th और 12th दोनों आर्ट्स में बिल्कुल भी टीचर्स नहीं है ना। हमारा कोई सब्जेक्ट कोई भी नहीं हो पा रहा है पढ़ाई। तो अभी आप लोग पढ़ाई जो आगे की पढ़ाई कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? कुछ कोचिंग्स की सहारा ले रहे हैं, कुछ अपने घर पे पढ़ रहे हैं, यही सब से अरेंजमेंट हो रहा है और कुछ नहीं। तो इससे आप लोग की पढ़ाई में काफ़ी नुकसान तो हो रहा होगा? बहुत ज़्यादा। तो आप लोग स्कूल कितने बजे आते हैं? 12:30 बजे। तो जब ये स्कूल का पूरा सेशन चालू हुआ, गर्मी छुट्टी खत्म होने के बाद नया सेशन चालू हुआ, उसके बाद से अभी तक आप लोग पढ़ाई से वंचित ही हैं क्या? हाँ। अभी और आप कौन सी क्लास में? 12th। बताएंगे क्या है मामला ये है कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। 11th क्लास से हम लोग बिना टीचर के पढ़ते आ रहे हैं। ना ही इंग्लिश की टीचर है, बस हिंदी की टीचर है जो कभी कभी पढ़ाते हैं। और विज्ञान की टीचर जो भूगोल अपने हिसाब से पढ़ाती है, अपने हिसाब से वो कोशिश करती है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट की टीचर नहीं है। हम लोग अपने से पढ़ते हैं, आते हैं स्कूल सुबह 7 बजे स्कूल आते हैं। उसके बाद 7 बजे पढ़ा के बच्चे को 12 बजे घर जाते हैं। 12 बजे घर जाने के बाद तुरंत रेडी होते हैं, रेडी होकर 12:30 बजे स्कूल आते हैं। स्कूल आके 5 बजे तक रहते हैं, बस बैठे रहते हैं, पढ़ना रहता है, पढ़ता है, बाकी घर फिर। अच्छा, मतलब आप लोग सवेरे बच्चों को खुद पढ़ा रहे हैं 7 से 12? हाँ, 7 से 12 बजे तक। और उसके बाद फिर आप लोग घर जाते हैं, रेडियो कर जाके तुरंत रेडी होके फिर स्कूल आते हैं, फिर अपनी पढ़ाई के लिए आते हैं। लेकिन आप लोगों को पढ़ाई तो नहीं होती पढ़ाई। आइए स्कूल के कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि देश का भविष्य बनेंगे कल। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला, और बताएंगे क्या है आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, और क्या हुआ है आज। हम लोग के क्लास में 9वीं से 12वीं इंग्लिश की टीचर नहीं है, 11th 12th आर्ट्स में टीचर नहीं है, आर्ट्स की कोई है ही नहीं। अभी इसी सत्र से 12th में
इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की भी टीचर नहीं है, 9वीं 10वीं में हिंदी की भी टीचर नहीं है। टीचर से बहुत ग्रस्त है। और इसी सत्र से इंग्लिश मीडियम खुला है 1ली से 9वीं, उसमें ना बच्चों को बुक मिला है, ना उनके लिए अभी तक 1.5 महीना हो गया टीचर उपलब्ध कराया गया है। यहाँ 12वीं के बच्चों हिंदी मीडियम वाले से समर्थन लिए, तो उसमें से 6, 7, 8, 9 लोग बच्चे लोग आते हैं, सुबह क्लास में पढ़ाते, इंगेज करते, 1ली से 8वीं तक गाइड कुंजी दिए हैं। उन लोग से कैसे भी करके मैनेज कर, ना उन लोग को बुक मिला है ना कुछ मिला है। आप हाल देख ही रहे हैं, स्कूल में सभी बच्चे ऐसे हैं। हम लोग को यह तक कि हम लोग को धरना प्रदर्शन करें, ऐसा माहौल हम लोग को आ गया है। शिक्षा से वंचित इतने हैं हम। तो अभी एक बात बताइए, आज आप लोग दुर्ग में कलेक्टर परिषद में गए हुए थे और डीओ ऑफिस भी गए थे, तो वहाँ से आप लोगों को क्या देखने को मिला है? वहाँ से हमको वो रिसीव मिला है, वो दिए हैं अपना आवेदन, तो वहाँ से रिसीव मिला है। वो बोले जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके हम इस पे कार्यवाही करेंगे। उसके बाद कलेक्ट्रेट से डीओ आए, डीओ में भी वही बात बोला गया कि जितना जल्दी हो सके हम करेंगे। आप अभी इतने संख्या में हो सकता है, बाद में और ज़्यादा संख्या में आए, तो आप सभी बच्चे ही हैं, हम लोग जितना हो सके हमसे जितना जल्दी हो सके ये हम भेजेंगे। ये हमारे हाथ में भी नहीं है, ये शासन प्रशासन के हाथ में। तो ऐसा शासन आ गया है कि मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री वो भी नहीं, मुख्यमंत्री के पद में वो शिक्षा मंत्री वो दिख रहे, तो इसमें भी ध्यान उनका जाना चाहिए कि बच्चे इतने शिक्षित से वंचित हैं, तो इन पे जल्द से जल्द कार्यवाही किए जाए। तो यही अपनी मांग है कि जितना जल्दी हो सके 35-30 का स्टाफ इस स्कूल में बहुत सख्त ज़रूरत है। और इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम के बच्चे इतने लोग हो गए हैं, पहले 450 थे, फिर 550 हो गए, अभी 650 हो गए। लगातार स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, दर्ज संख्या बढ़ते जा रही है, जबकि बच्चों के बैठने के लिए जगह भी नहीं हो रहा है। स्कूल की बिल्डिंग आधे ज़्यादा जर्जर और पानी आ रहा है, पानी में भी पानी भरा। आत्मानंद स्कूल बंद तो गया है, तो इस आत्मानंद स्कूल की सुविधाएं मिल रही है नहीं आप लोगों को? जी नहीं मिल रही, वो तो बिल्कुल नहीं मिल रही। इसी सत्र से आत्मानंद हुआ है ये। हम लोग हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते तो वो भी अपना दास्ता बताते, लेकिन उनका भी वर्णन हम कर रहे हैं, सीनियर हैं हम उनको। वो भी बोले कि आप लोग पूछते हैं, हम लोग पढ़ाने जाते थे, भैया टीचर कब आएंगे, दीदी टीचर कब आएंगे, तो उनको क्या बताएं जब हम लोग को खुद नहीं पता। हम लोग की खुद टीचर नहीं है, तो हम उनको कैसे दिलासा दें कि अब आएगा। तो अभी आप लोग अपने स्कूल की प्रधान अध्यापिका से कभी बात करने की कोशिश की इससे पहले? हाँ, पहले भी की थी, लेकिन आवेदन लिखते थे वैसे डीओ ऑफिस कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। बहुत बार आवेदन लिख लिए, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, इसलिए हम लोग ना। आप लोग का तो ये समय है नहीं कि प्रदर्शन करें, आप लोग का ये वक्त है पढ़ाई करने का। देश को आप ही लोगों की ज़रूरत है, युवाओं की। जब आप लोग पढ़ोगे तो देश का भविष्य बनोगे, तो ये चीज़ आप लोगों को क्यों नहीं दी जा रही पढ़ाई? टीचर ही नहीं है, टीचर होते तो हम लोग को सब दिया जाता, वही तो दिक्कत है ना मेन चीज़। आप लोग कुछ बात रखना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, किसी को बोलना चाहेंगे जिम्मेदार अधिकारी को? नहीं, हमारा बोलने का ये मतलब यही है कि हमारे यहाँ टीचर जल्दी लाया जाए, वही बहुत अच्छा होगा अपने, ताकि हम आगे चल के, अभी हम आर्ट्स वाले हैं, हमारे में टीचर नहीं है, मान लो हम आगे चल के IAS बनने की तैयारी कर रहे हैं, अभी 12th 11th 12th मेन है और उसमें हम कुछ पढ़े नहीं आर्ट्स में, तो अपन आगे जाएंगे तो क्या करेंगे अपन? ये माध्यम अपन बैच से लेके चलेंगे तभी तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। स्कूल का सीजन चालू कितना दिन हुआ है? 2 महीना हो चुका है। 2 महीना हो चुका है। और 2 महीने में अभी तक कितना कोर्स कंप्लीट हुआ है? 2 महीने में कम से कम मुश्किल से मुश्किल अपने से भी पढ़े होंगे तो एक से 2 अध्याय हुआ होगा। मुश्किल से मुश्किल लोग पढ़े हैं खुद। अभी तक उसको भी हमको खुद से पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि सर मैडम पढ़ा रहे। उसके लिए हम लोग जब स्कूल में जब टीचर्स नहीं है, उसके लिए हम लोग कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोग कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इस साल से हम लोगों ने कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि मैं यहाँ ना टीचर है ना पढ़ाई हो रहा है। पहले भी इंग्लिश के टीचर नहीं थे, उसके लिए भी फंड से रखे थे, उससे हम लोग को कराया जा रहा था। लेकिन अभी भी ऐसा है कि हम लोग का हमारा जो फ्यूचर है अंधकार की ओर एकदम जाते जा रहा है। अभी तक कितना कोर्स हो जाना था? अभी तक कम से कम हमारा 6-7 अध्याय तो हो जाना चाहिए था आसपास सभी में का, लेकिन हमारे क्लास के तो कोई टीचर ही नहीं है, तीनों विषय के। मेन बात यही हो जाता है, हम लोग आर्ट्स के स्टूडेंट, इसीलिए। तो देखिए, बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई को लेकर काफ़ी परेशानी है। और आपको बता दूं कि त्रैमासिक परीक्षा को मात्र 1 महीने रह गए हैं और स्कूल का सीज़न चालू हुए 2 महीना हो चुका है। काफ़ी यहाँ के बच्चे परेशान हैं पढ़ाई को लेकर। और हम लोगों ने आज जब ये इनके साथ ये लोग जब वहाँ दुर्ग गए हुए थे कलेक्टर परिसर में डीओ जिला शिक्षा अधिकारी के पास, तो हमने वहाँ पर भी बात करने की कोशिश की, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी छुट्टी पर गए हुए हैं। उनके एब्सेंस में एक सीमा मैम थी, हमने उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की। पहले उन्होंने तो टाल मटोल किया, जवाब देने से मना किया, लेकिन जब हमने तत्परता से उनके से जवाब मांगा तो उन्होंने जवाब दिया। आइए हम इसमें इस स्कूल की जो प्रधान अध्यापिका है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस मामले में कि क्या कहती हैं वो।
आइए हमारे साथ इस स्कूल की प्राचार्य हैं जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। नमस्ते मैम। मैम आपका परिचय। मैं श्रीमती सुधा कुर्रे व्याख्याता हूँ, लेकिन अभी मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ। मैम ये जानने की कोशिश करूँगा, आज आपके स्कूल के बच्चे दुर्ग कलेक्टर परिसर गए हुए थे और जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी गए हुए थे, जहाँ सीमा मैम से मुलाकात इनकी हुई है। तो आपको इस बात की क्या जानकारी थी? नहीं, मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं थी। बच्चे वापस आए हैं तब मुझे पता चला कि हो गया है। फिर बीच में अभी आधा घंटा पहले मैडम का फ़ोन आया था, यानी डीओ से फ़ोन आया था, उनसे मेरी बातचीत हुई है कि बच्चे यहाँ आए हैं करके। तो मैंने उनको बताया कि मुझे जानकारी नहीं है मैडम, तो बताया कि यहाँ व्यवस्था हो रही है। अभी 25 तक विज्ञापन में आवेदन मंगे हैं, तो उस तहत हम व्यवस्था कर देंगे, ऐसे करके बोले हैं। मैम बच्चों लोग को वहाँ जाने का कारण क्या था? यहाँ वाकई टीचर की बहुत कमी है। लगभग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम लेकर हमारे पास कम 1000 बच्चे हैं, है ना। इंग्लिश मीडियम में कम से कम 600 से अधिक बच्चे हैं और हिंदी मीडियम में 450 बच्चे हैं, लेकिन टीचर इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल नहीं है और हिंदी मीडियम में आर्ट्स के टीचर नहीं हैं और इंग्लिश के टीचर नहीं है, यानी टीचर की वाकई कमी है। पढ़ाई में बच्चों को दिक्कत आ रही है और आप लोगों पर भी काम का बर्डन आ रहा होगा। जी जी। तो आप इस स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं मैडम? अभी 1000 से ज़्यादा हैं। 1000। जी। और बैठने की व्यवस्था अपन कर रहे हैं। प्राइमरी से कुछ अपन रूम लिए हैं हम लोग, तो वहाँ भी बच्चे बैठते हैं। बैठने की व्यवस्था मॉर्निंग शिफ्ट में और डे शिफ्ट में अलग अलग करते हैं, उस हिसाब से कर लिए हैं। और अभी जो किताबें आनी थी, क्या पूरी किताबें डिस्ट्रीब्यूट बच्चों को हो चुकी हैं कि बची हैं? 9th और 10th की बुक आई है, उसको अपन बांट चुके हैं, वितरण हो चुका है, लेकिन इंग्लिश मीडियम की बुक नहीं आई है। तो ये थी इस स्कूल की प्राचार्य जी, जिन्होंने अपनी बातों को संयुक्त रूप से रखा है। हाँ, आप चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको और अभी जानकारी देंगे। बैठी हुई हूँ, बात करने को राजी नहीं। मैम बच्चे लोग क्यों आए थे? बच्चे लोग टीचर मांग के संबंध में आए हैं। पता तो प्रक्रिया चल रही है, प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद भर्ती। अभी तक बच्चे लोग को मतलब 1 साल से जब बोल रहे हैं, इनका मतलब हल क्यों नहीं निकल पा रहा? ये जेपी नगर तो इसी साल स्टार्ट हुआ है सर। प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, स्कूल का सेशन चालू हो चुका है, तो उसके बाद प्रक्रिया शासन स्तर पे है, चल रही है। तो आप लोगों ने स्कूल में ऐसा कुछ चस्पा नहीं किया? जो बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं और उनको अब पढ़ाई को दिक्कत लेकर सामने आ रही है। नहीं, व्यवस्था अपने स्तर पर की है सर। जितने शिक्षक हैं वो लोग मैनेज करके पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पहले से शिक्षक तो हैं, वो लोग करके मैनेज करके पढ़ा रहे हैं अभी। और प्रतिनियुक्ति प्रोसेस चल रही है, शिक्षक भर्ती हो जाएगी। अभी तक आज कितने बच्चे आए थे आप लोग के पास? कौन से स्कूल से आए थे? ये जेपी नगर स्कूल से बच्चे हैं, आत्मानंद जेपी नगर से 30 से 40 बच्चे आए हैं। और इसमें कब तक हो जाएगा मैम? प्रक्रिया चल रही है सर, एकदम टाइम तो नहीं बता सकते। प्रक्रिया चल रही, जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होगी टीचर भर्ती हो जाएगी। मैं सीमा नायक, सहायक संचालक। तो आप देख रहे थे जिला शिक्षा अधिकारी में सीमा जी ने बताया है, अपनी बात रखी है और बच्चे लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। इसमें क्या कुछ रहेगा, जो भी अपडेट है हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। आपने देखा होगा कि सब में किस किस चीज़ों की कमियां देखने को सामने आई हैं और आपको बता दूं कि लगातार बच्चों की शिक्षा बहुत ही खतरे में बनते जा रही है। बच्चों की भविष्य जो है अब खतरे में होते जा रहा है। यही जो बच्चे हैं कल को देश का भविष्य बनेंगे, देश में कुछ बड़ा करेंगे। कोई बड़ी बड़ी यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो कोई पायलट बनेगा, कोई अच्छा इंजीनियर बनेगा जो देश के काम आएगा। लेकिन नहीं, इनको जब ही शिक्षा ही नहीं मिल रही है, शिक्षा से ही वंचित रखा जा रहा है, तो क्या कहें। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो इस स्कूल की बच्चियां हैं वो सवेरे 7 बजे आती हैं और जो पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं उनको पढ़ाती हैं और उसके बाद 12 बजे घर जाते हैं। घर जाने के बाद तुरंत कपड़ा चेंज कर फ्रेश होकर फिर वापस अपनी पढ़ाई के लिए इस स्कूल में आती हैं। तो सोचिए आज हम समाज में रहकर भी किस दौर में जी रहे हैं। आप 36 टीवी के साथ यही बने रहे। अगर आपने 36 टीवी को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए और जनहित के मुद्दों को लगातार 36 टीवी सच्ची आवाज़ बनकर जरूर दिखाता रहेगा। 36 टीवी को साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।